Good morning viewers. Engineer Ishtaq is here. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'man nasir. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूवर्स, आज मैं एक टॉपिक जो है हमारा बड़ा फेमस टॉपिक है, औरत और उसका मकाम, स्पेशली बेटियों का। तो उस सिलसिले में मैं आज इस पे थोड़ी सी डिस्कशन करूँगा। तो मैं अभी आपके कमेंट्स और जो आपकी सजेशंस होंगी, फर्दर जो मेरी वीडियोस होंगी, उसमें मैं उनको इनकॉर्पोरेट करूँगा। वीवर, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों में हमारे जो मियाँ वाली में एक इंसिडेंट हुआ है, बड़ा जो हमारा ब्रूटल इंसिडेंट है, जहाँ पे एक बाप ने अपनी 7 दिन की जो बच्ची है, बड़ी प्यारी बच्ची है, उसको उसने फायर मारे हैं और वो बेचारी मर गई है। और उसकी माशरे में जो हमारे जो हालत हुई पड़ी है, इसमें उस बच्ची पे क्या गुजरी होगी, या उसकी जो माँ है या उसके रिश्तेदार हैं उन पे क्या गुजरी होगी। तो ये जहालत का मकाम है, जहाँ पे एक बाप अपनी पहली औलाद है जिस पे खुशी मनानी चाहिए, उस पे उसने उस बच्ची को ही मार दिया। बहरहाल अल्लाह ताला देखने वाले हैं सारा। वीवर, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें जो थी वो इस्लाम में आने के से पहले जो है, जो 1450 साल आने से पहले अरबों में थी। ज़माना जाहिलियत में वो ज़िंदा दरगोर कर देते थे बच्चियों को, बेटियों को जो पैदा होती थी, और बड़ा ही दर्दनाक मतलब हाथ होते थे। और वो जो कब्रिस्तान आज भी वहाँ पे हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आप जाएं तो वहाँ पे आपको वो कब्रिस्तान मिल जाएंगे। अभी भी बाकियात हैं कुछ बाबे फ़हद की साइड पे, आपको जो ऊपर कुछ पहाड़ हैं वहाँ पे है। और वो आज भी कब्रिस्तान चीख कर ये बता रहे हैं कि ये उनके साथ क्या जुल्म हुए हैं। तो अल्लाह ताला उन बच्चों को अजर देगा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन बच्चों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाएंगे। तो जिन्होंने ये जुर्म और गुनाह किए हैं उनको भी उनकी बाज़पुरस होगी, उनको भी अल्लाह ताला उनका भी मुहासबा करेंगे। तो हमारे नबी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो उसके बाद जो इस्लाम ने और हमारे दीन ने और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की शरीयत के मुताबिक जो औरत को मकाम दिया गया, जो वो माँ बन गई तो उसके पाँव में जन्नत रख दी, वो बीवी बनी तो वो पाँव का समंदर बन गई, हिम्मत सुधारने वाली बहनें बन गई, बेटियाँ बनी तो बेटियाँ जो हैं वो अल्लाह ताला का तोहफ़ा बनी और जन्नत में जाने का ज़रिया बन गई। और ये अगर कोई बदबख्त होगा, उसकी बेटियां जो हैं, अगर उसने उनकी तरबियत और पाला पोसा होगा, तो वो उसके लिए दोज़ख में जाने के उसके लिए उसकी ढाल बन जाएंगी। तो ये औरत को अल्लाह ताला ने, इस्लाम ने मकाम दिया। और हम लोग जो हैं, हमारा माशरा जो है आजकल किस तरह की कंडीशन में चला गया है, तो हमें ये सारी चीज़ें, हमें जो हमारी जो हिस्ट्री है इस्लाम की, उसमें हदीसों में मिलती है, कुरान पाक में मिलती है, क़ससल अंबिया में मिलती है, सहाबा किराम की ज़िंदगी से मिलती है, और ये हमारे जो इमाम हैं सारे, उनसे मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके मुताबिक हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कुछ हदीसें हैं कि जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों को भेजते हैं और वो आके बशारत देते हैं माँ को कि तो भी कमज़ोर थी, आपकी बेटी भी कमज़ोर है, तो जो आप पे खर्च करेगा अल्लाह ताला उसका साथी होगा। तो अल्लाह ताला जो औलाद पैदा करते हैं, तो बेटी पैदा होती है तो वो अल्लाह ताला उसको बशारतें देते हैं कि आपका हामी नासर और आपकी मदद में अल्लाह ताला हर तरह की मदद फरमाएंगे। और जो अगर हम बेटे की ख्वाहिश करते हैं, बेटा अल्लाह ताला की नेमत है, बहुत अच्छी बात है और बड़ा इनाम है, और उस पर वो फ़रिश्ता कोई भी नहीं आता। तो ये सारी बरकतें जो बेटियों की लिए अल्लाह ताला ने औरत को मकाम देने के लिए ये सारी चीज़ें भेजी, क्योंकि ज़माना जाहिलियत में बहुत बुरा हाल होता था औरत का। तो बाद में इस्लाम आने की वजह से सारी नेमतें, सारी बिशारतें, सारी जो उनको इज़्ज़तें हैं, वो अल्लाह ताला ने इस्लाम की वजह से औरत को दी, हमारे दीन की वजह से दी। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्प्लीमेंट करके दिखाया। तो व्यूअर्स, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेटियों की पैदाइश पर गम ना करो, बल्कि कुरान मजीद में इरशाद पाक है कि इनको जब बेटियों की खबर दी जाती है तो इनके चेहरे स्याह हो जाते हैं
वो ज़िल्लत महसूस करते हैं, वो गुस्से के घूंट पी रहे होते हैं। ये कुरान पाक में है, ये ज़माना जाहिलियत के लिए था। हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के नाते हमारे के लिए ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें उन्होंने, अल्लाह ने भी मना फरमा दिया, हमारे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये नहीं है। लेकिन आज भी लोग उन कुफ़ार की तालीमात पे अमल कर रहे हैं। बल्कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो इतना बच्चों से प्यार करते, गली में चलते हुए बच्चों को उठा लेते थे। इवन सब लोग जानते हैं कि हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो गोद में उठा लेते थे, नमाज़ पढ़ते थे तो वो उनके ऊपर चढ़ जाते थे। वो सहाबा कराम पकड़ते भी थे तो उन्होंने कहते नहीं, इनको नहीं पकड़ें। इवन आप पूरी कायनात में हमारे जो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी हैं, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनको उन्होंने उठा के जो ज़ोहर की जो 4 रकातें पढ़ाई तो वो कंधे पे बिठा लेते थे, और इतना जब रुकू में सजदे में जाते तो वो उतार के बिठा देते, और हालांकि वो उतारे रखते लेकिन उन्होंने फिर उठा के कंधे पे बिठा लेते, ताकि जो ज़माना जाहिलियत में जो उनमें सख्ती थी दिलों में, वो उसमें ताकि मोहब्बत पैदा हो जाए औलाद के बारे में। बल्कि एक सहाबी आए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उन्होंने कहा जी मैं तो अपने बच्चों को प्यार नहीं करता। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं क्या कर सकता हूँ, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल से सिला रहमी ख़त्म कर दी है या नहीं रखी, तो वो इतना हमारा इस्लाम में प्यार मोहब्बत औरत और बच्चों के लिए रखा गया है। और यहाँ हमारे क्या होता है कि जाली पीरों और ठगों की कहने पे, या कुछ फ़िरके हैं ऐसे हैं जो मुतबर्रक जो शख्सियात हैं, जो लोग थे, उनके नामों पे बच्चों को ज़िबा कर देते हैं। और ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ, ये उनका मुहासबा अल्लाह ताला फरमाएंगे और अल्लाह ताला उनको सख्त सज़ाएँ देंगे जो ये उनके नामों पर कुर्बानियाँ कर देते हैं औलादों की और इंसानों की, और अपनी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ जो है वो औरत को हमारे माशरे में बड़े गलत नज़र से देखा जाता है, एक ही नज़र से देखा जाता है, और उनको उनकी इज़्ज़त व तकरीम नहीं की जाती। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़ना के करीब भी ना फटको। जो लोग ज़ना के करीब जाएंगे वो एक कर्ज़ है, और उनका कर्ज़ उनकी माँओं बेटियों बहनों ने अदा करना है। और औरतों के लिए भी हुक्म दिया गया है कि कोई आप बनाओ संगार लोगों के लिए ना करें। बाज़ारों में जाएँ तो अपने ऊपर चादरें ओढ़ा लें, ताकि और एक साइड पे चलें ताकि आपको कोई तंग ना कर सके। और इवन कुछ हदीसों में है कि और जो खुशबू ना लगाए, जो बाहर निकलेगी उसकी खुशबू अगर लोग सूंघेंगे तो वो भी एक ज़ना के ज़ुमरे में ही आता है। तो इसलिए औरत के लिए तो पर्दा और इसलिए रखा गया है कि माशरे में उसको अच्छा मकाम भी मिल रहा है। जो औरतें बाहर के माशरों में नज़र ऊपर नंगी फिर रही हैं, उनकी तो कोई इज़्ज़त नहीं है। इवन वो लोग जब इस्लाम कबूल करते हैं तो उनको इसी वजह से करते हैं कि जी हमें इस्लाम इज़्ज़त दे रहा है, और इसी वजह से हम इस्लाम को कबूल कर रही हैं। तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने बच्चों से प्यार करते थे, अपनी बीवियों से बड़ी मोहब्बत बेटियों से रखते थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आती तो उनके अपनी सर से चादर उतार के अपनी नीचे बिछा के तो उनको बिठाते थे। उनके बड़े प्यार से लक़ब नाम रखे थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला का जो लक़ब है वो ज़हरा है, उनका नाम नहीं है। इस तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को वो हमैरा के लक़ब से पुकारते थे, हालांकि नाम उनका आयशा था। तो ये जो मैंने कब्रिस्तान का जिक्र किया है, तो एक साबित है हज़रत दाहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला वो आए। उनका एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि उन्होंने अपनी बेटी को दफनाया जब ज़िंदा दरगोर, तो वो बेटी से ही कब्र खुदवा रहे। तो बड़ा दर्दनाक किस्सा है, वो मैं इसमें नहीं बोल सकता, मुझे आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। तो वो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उन्होंने भी फरमाया कि मेरे लिए क्या है हुक्म है, बाकी अल्लाह ताला जानते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी इस्लाम लाने के बाद वो पहले गुनाह माफ़ हो गए, बहरहाल अल्लाह ताला जानते हैं कि उनको क्या उनका सिला करते हैं अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला उस बच्चे जो दफनाई गई हैं, ज़िंदा दरगोर की गई, उनसे अल्लाह ताला क़यामत में पूछेंगे। पता तो है अल्लाह ताला को कि तुम्हें किस बिना पर इन्होंने ज़िंदा दरगोर कर दिया गया था। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनका अजर बड़ा बुलंद करेंगे। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास तो जो हदीसें हैं मशले राह हैं, बुखारी मुस्लिम दोनों में है कि ये जो बेटियां हैं ये आपके दोज़ख के रास्ते में डाल बन जाएंगी इंसान के लिए। तो इनका बड़ा ख्याल रखना चाहिए, बड़ा प्यार करना चाहिए, इनकी सही तालीम और तरबियत करनी चाहिए। तो व्यूअर्स, अल्लाह ताला जो है हमारे कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, सुना बनी इसराइल में 23-39 जो हमारी वर्ष आयत है कि तुम इनको मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो अपने बच्चों को, तुम्हें भी और इन बच्चों को भी हम ही रिज़्क़ देते हैं। तो लोग अपने बच्चों को इसी तरह से प्रेगनेंसी वेस्ट कर देते हैं, वो भी कत्ल के ज़ुमरे में आता है।
चाहे एक दिन की हो, वो भी माशरे में जो मौलवियों से, उलमा से, डॉक्टरों से पूछते फिर अब क्या करें, तो वो भी एक कत्ल है। तो ये भी गूंगी चीख है जो आप ये अबॉर्शन करवा देते हैं औरतें, इवन इंडिया में, पाकिस्तान में और बाकी माशरों में भी इसी तरह से इवन 6 मंथ की प्रेगनेंसी, 8 मंथ की प्रेगनेंसी को भी वेस्ट करवा देते हैं, और ये खुला गुनाह है और कत्ल है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ही रिज़्क़ देने वाले हैं। जैसे कि 100 साल पहले लोगों की आबादी जो थी दुनिया में 1 अरब थी, अब 7 बिलियन है। तो अल्लाह ताला ही दे रहे हैं सबको रिज़्क़, खाना पीना चीज़ें। अल्लाह ताला टेक्नोलॉजी बढ़ा देते हैं, रिसोर्सेज बढ़ा देते हैं, ज़मीन से ख़जाने और बढ़ा दिए। ये अल्लाह ताला के काम है, तो हमें इसमें रुकावट नहीं बनना चाहिए। इवन जो बच्चा पैदा होने से पहले आप जो भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं करें। इसी तरह से सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी इसी तरह से अपनी ज़िंदगी में पैदाइश को इसी तरीके से कंट्रोल करते थे। उसमें उसको अज़ल कहते हैं, अब उसको अलहदा से डिस्कस कर सकते हैं। इवन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आप ऐसा ना करें तो फिर कैसा हो सकता है, बच्चे तो फिर भी हो जाने हैं। तो फिर भी उन्होंने मना नहीं फरमाया इस अज़ल को, तो वो आप देख लें। तो वो भी लौंडियों के साथ था, जो आपकी मनकूहा थी उसके साथ वो नहीं कर सकते, उसकी इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते थे। तो ये अल्लाह ताला के काम है। इस तरह से आप कई लोग हैं वो बेटे के चक्कर में 10-10 बेटियां पैदा कर रहे हैं, तो कई बेटियों के चक्कर में बेटे पैदा हो रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला की देन है, इंसान के कंट्रोल में नहीं है। साइंस बहुत कुछ कहती है, लेकिन ये है कि आप अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। वही कुरान में फरमाते हैं कि वही उसमें रूह फोंकते हैं, जिस्म बनता है, वही देखते हैं। लोग देखते हैं आजकल अल्ट्रासाउंड में, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ही जानते हैं। तो कुछ लोग जो है एबिलिटी लॉस करवा देते हैं, कुछ मर्द करवा देते हैं, कुछ लेडीज़ करवा देती हैं, इसीलिए तो ये कत्ल है। इस तरह नहीं होना चाहिए। बहुत सारे वाक़यात हैं कि सारे बच्चे मर जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इन चीज़ों से मना फरमाया है, लेकिन हमारे माशरे में हो रही हैं सारी चीज़ें। तो इवन बर्थ कंट्रोल में चाइना का मॉडल था कि एक बच्चा पैदा हो, तो उसमें उन्होंने देखा कि ये तो बहन भाई का रिश्ता ही ख़त्म हो गया 2 भाइयों का, फिर उन्होंने दूसरे बच्चे की इजाज़त दी है। तो हमारे इस्लाम में तो ये हुक्म है कि जितनी ज़्यादा औलाद होगी अल्लाह ताला की इस मखलूक को, इस मुसलमानों को बढ़ाएं। तो लेकिन इतना भी नहीं कि आप उनको उनकी जो ज़रूरियात हैं, खाना पीना ओढ़ना हर चीज़, वो आप पूरी ना कर सके तो ऐसे पैदा करते फेंकते जाएं। तो एक एतदाल में रहना चाहिए, और उनकी ज़िम्मेदारी हर चीज़ आपके ज़िम्मे है पूरा करना। तो वीवर ये जो हमारा इंडो पाक का जो माशरा है, इसमें हमारे का क्या होता है कि बेटी को विरासत में भी हिस्सा नहीं दिया जाता कि ये चीज़ को जहेज़ दे दिया। हालांकि वो तो 50% रखा होता है अल्लाह ताला ने, और ये अल्लाह ताला ने बड़ी सख्त सज़ाएँ रखी हैं। औरतों का इस्तेसाल कर देते हैं। कुछ हमारे माशरे में कुरान से शादी कर देते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी कहीं और ना जाए, और कुछ जो ज़िंदा दरगोर कर देते हैं, वनी कर देते हैं। छोटी छोटी 2-2, 3-3 महीने की बच्चियाँ हैं, माँ बाप गुनाह करें, भाई गुनाह करें, उनकी बच्ची दूसरे कबीले को दे दी जाती है, उसका क्या कसूर है। तो ये कुछ बुराइयाँ हैं जो हमारे माशरे में हैं। तो इसी तरह से अगर किसी ने किसी से ज़िना किया है, कोई तकलीफ़ दी है, तो आप उसकी भी बेटी बहन को भी माशरे में हमारे ये जो रसूम और रवाज हैं उसमें आप उनको भी, बेटियों को उसके साथ भी इसी तरह से ही होना चाहिए। जो वटे सटे की शादियां बन जाती हैं, एक को तलाक हुई तो दूसरी भी साथ ही उसी को भी तलाक होगी। तो ये सारी औरत का ही इस्तेसाल है। हालांकि माँ खुद औरत है, वो बंदा जो सरदार बना हुआ है वो भी किसी औरत का ही बेटा है, औरत के साथ ही रहता है। औरत ही सिर्फ बेटी और बहन ही को ही ये वो महकूम होती है बेचारी। हालांकि जो माँ बन जाती है उसको तो चलो इज़्ज़त दे देते हैं, ये माँ के कदमों तले जन्नत है। वो जो अगली बेटियाँ हैं वो भी तो उनके पाँव में भी तो जन्नत है ना। और ये सारी जन्नतें जितनी भी औरतों की हैं, उनके जो शौहर हैं, तो ये उनके कदमों में रख दी है। तो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम को बनाने के लिए हर एक को मोतबर बना दिया, हर एक को इज़्ज़तदार बना दिया है, मर्दों को भी औरतों को भी। तो हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे को रिलेशनशिप वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो वीवर जो इस्लाम ही है जो हमारे इस माशरे को, जिसका तशख़्ख़ुस बरकरार रखा हुआ है, और इसमें जो हया शर्म है वो भी इस्लाम ही की वजह से है। वैसे तो बेरारवी बहुत है हमारे माशरे में भी, इस मुल्क में भी। जो बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ फ़ौरन उधर तो बेहयाई बहुत है, आम है। इसीलिए तो वहाँ के लोग जो हैं वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इधर आके शादियाँ करते हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ में आके करते हैं। तो बेटी की शादी है तो बेटी इधर से लें, और अगर बेटी की शादी करें तो बेटा इधर से लें। तो इसीलिए लेते हैं कि वहाँ पे उनको यही चाहते हैं को कोई मुखलसी वाला पार्टनर मिले, साफ़ सुथरा मिले, जो इसके ऐब ना हो। इसी वजह से वो इधर का रुख करते हैं। वहाँ भी होंगे, वहाँ भी कुछ लोग अच्छे लोग हैं जो अपनी इज़्ज़तें
अपने नामूस को बचा के रखा हुआ है, जिन्होंने इस्लाम की ज़िंदगी पे अमल करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो लेकिन मोस्टली वहाँ पे यही वजह है। तो ये जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, ये कई लोग हमारे माशरे में के लिए बुराई का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हालांकि इस्लाम ने ही इनको जो इज़्ज़त दी है, और वो जस्ट हेटनेस की वजह से इसके ख़िलाफ़ होते हैं, हमारे मज़हब के और हमारे माशरे के। अदरवाइज़ तो वो रश करते हैं इस तरह के माशरे में। वहाँ की जो औरतें हैं वो रश करती हैं, उनके 6-6 10-10 उनके शौहर होते हैं। तो यहाँ एक ही औरत सारी ज़िंदगी उसी से गुजारा करती है, उसी के साथ ज़िंदा रहती है, उसी को कल को मोतबर बन जाती है, वही औरत माँ बन जाती है, बहन बन जाती है, सरबराह बन जाती है घर का, और घर का सरबराह होती भी औरत है। लेकिन व्यूअर यहाँ पे एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि हम बेटी की मोहब्बत के चक्कर में उस पर तरस खाते रहते हैं। तो बेटे जो होते हैं उनका इस्तेसाल होता है, उनकी बेचारों को मार भी पड़ती है, उनकी शामत भी आई रहती है, और तुम बेटे हो, तुमने रोना नहीं है, तुम मर्द हो, तुमने रोना नहीं है, उसके भी एहसासात हैं। इसी तरह उनकी भी बीवियाँ हैं। हम बेटी के चक्कर में उसको इतना बढ़ावा देते हैं कि वो उनके घरों में आके जो उनकी बहुएँ हैं उनको लताड़ जाती है, हालांकि वो भी औरतें होती हैं। इसी तरह ये वाली जो बहुएँ हैं अपने घरों में जाके तो अपनी बहुओं जो भावजें हैं उनको लताड़ देती हैं। तो ये माशरे में बिगाड़ पैदा कर देते हैं, औरतें भी कर देती हैं, मर्द भी कर देते हैं। तो हमें फॉलो करना चाहिए अपना इस्लाम, अपना दीन, जो इसमें हदीसों से हम अपनी इंफॉर्मेशन लें, कुरान पाक से लें, तो माशरा बड़ा बेहतरीन अपना चल सकता है अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक। तो व्यूअर्स, हमारे इस माशरे में बेटी की तरबियत करते हैं लोग, बेटे के भी तरबियत करनी चाहिए कि आपने कैसे किसी की बेटी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे बड़ों का अदब करना है, कैसे माशरे को बेहतर करना है, कैसे जहेज़ की लानत से बचना है, कैसे लोगों को अच्छी तालीम देनी है बच्चों को, कैसे बच्चों की नशनुमा करनी है, उनको कैसे उनकी ख्याल रखना है, बीवियों का, बहनों का, माओं का, तो कैसे माशरे में ख्याल करना है, कैसे किसी रास्ते में गुजरती हुई बच्ची के साथ आपने बुरा सलूक नहीं करना, कैसे किसी के घर में झांक के नहीं देखना, किसी का हक नहीं मारना। तो ये बेटियों के साथ जो घर की जो होती सुगड़पन जो बेटियों को बनाते हैं, तो बेटों को भी बनाना चाहिए। तो इस माशरे में ये जो हुआ इंसिडेंट एंड पे, इसको मैं कंक्लूजन करता हूँ। तो बेटों की भी तरबियत बड़ी ज़रूरी है कि आपने किस तरीके से करना है, अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, और किसी तरह से इज़्ज़त से पेश आना है, बड़ों से, छोटों से। औरत को भी समझाएं घरदारी कैसी करनी है, उसको एजुकेशन दें, बच्चियों को अच्छे लेवल की टेक्नोलॉजी वाली एजुकेशन दें, और ये नहीं कि उन्होंने ज़िंदगी गुजार लेनी है। अगर अच्छी औरत की अच्छी एजुकेशन होगी तो आपका एक अच्छा माशरा बनेगा, आपका अच्छा घर बनेगा। मर्द तो सारा दिन बाहर होते हैं, तो घर को तरबियत करनी बच्चों की वो माँ बाप ने करनी, तो स्पेशली माँ के ऊपर रोल आ जाता है। बाप तो शाम को आता है, उसको भी देखना चाहिए। तो माँ के साथ साथ बच्चों की सेम उसको भी उतना ही एफर्ट करनी चाहिए, अकेली माँ पे भी नहीं छोड़ना चाहिए, बड़े बुज़ुर्गों के पास बच्चों को छोड़ना चाहिए, उनसे सीखें बच्चे। तो ये माशरा इसी तरह से ही बनता है। और हमारे अल्लाह ताला को ये जो पसंदीदा दीन इस्लाम है, और हमारे आखिरी नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तालीमात पे हमने अमल करना है, और हमने इसी तरह करेंगे तो इसे ये माशरा अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ तो कोई कंट्रोल करने वाला भी हो, इनको हाकम हो, ये बड़े बड़े उलमा हों, बड़े बड़े ये जो लोग इस तरह से इवेंट हों, लोगों की गाइडलाइन हों, हमारे एजुकेशन सिस्टम में सारी चीज़ें अडॉप्ट कर दी जाएँ। तो ये सारी चीज़ें हमें बड़ी ज़रूरी हैं माशरे के बेहतरी के लिए। तो ये सारा आज का जो मेरी डिस्कशन थी, व्लॉग था, इसी के ऊपर था। तो इंजीनियर इश्तियाक इज़ साइनिंग ऑफ नाउ। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, एक दूसरे का ख्याल रखें, माशरे में बुराई हो तो उसको पकड़ें, लोगों की बेहतरी के लिए काम करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।